Let's Mike Saradin with Anil Chaturvedi. नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा मामला है। ये मामला एक देखने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ देश में महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार होते हैं और इतना जो घरेलू हिंसा होती है, बाहर भी उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार होते हैं। उनको देखते हुए कि कोई सरकार या कुछ अगर इसको करती है तो ये बहुत ही राहत की बात है और बहुत ही स्वागत योग्य फैसला प्रशासन और शासन के तंत्र में माना जा सकता है। पर जब ये महिला सशक्तिकरण जो है वो चुनावी राजनीति से जुड़ जाता है, तब इस पे उँगलियाँ उठना लाज़मी है। उँगलियाँ मतलब कि जैसे कि कुछ साल पहले तक हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है सभाओं में कहीं कि बहुत जगह पे उन्होंने ये कहा कि साहब विपक्षी दल जो है वो रेवड़ियाँ बाँटते हैं। चुनाव के समय रेवड़ी वितरण करते हैं, रेवड़ियाँ बँटती खूब लेकर के उससे राजकोष को भार पहुँचता है, राजकोष को नुकसान होता है, सरकारी पैसा का अपव्यय होता है। ये सारी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री ने खूब की हैं। रेवड़ियाँ शब्द जो है एक चर्चा का विषय बन चुका था, जिसको देखो वही जो है रेवड़ियाँ बँटवारे पर उँगली उठा रहा था। प्रधानमंत्री और उनके जो साथी दल हैं, प उनकी उनकी अपना खुद का दल है, सब ने जो है रेवड़ियाँ वितरण को लेकर के विपक्षी दलों को काफ़ी घेराबंदी की थी। पर आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। आज स्थिति ये हो गई है कि स्वयं सत्तारूढ़ दल एनडीए, भाजपा और जो उनके साथी दल, ये सब जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनके लिए तमाम योजनाएँ लेके आ रहे हैं और इन योजनाओं के कारण जो महिलाओं को जो पैसा, कैश, जो नगद राशि जो दी जा रही है, उसका परिणाम राजनीतिक लाभ के रूप में देखा जा रहा है। अभी ताज़ा उदाहरण उसका जो है वो बिहार विधानसभा के चुनाव है। बिहार विधानसभा के चुनाव में के समय आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो है महिलाओं के खातों में जो है पैसे ट्रांसफ़र किए गए। नतीजा ये रहा कि वहाँ पे महिलाओं ने, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके 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 पक्ष में एक वहाँ फ़िज़ा महिलाओं के बीच बन गई और महिलाओं ने बढ़-चढ़ के वोटिंग करी, मतदान किया, जिसके फलस्वरूप एनडीए जो है भारी बहुमत से जो है वहाँ विजयी हुई और दोबारा सत्ता में उसने वापसी करी। ये जो इफ़ेक्ट आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो राजनीति जो उसके ऊपर हुई है, वो वहीं बिहार तो एक उदाहरण है। पर पिछले कुछ सालों से अगर आप गौर करिए तो जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्य हैं, कई राज्य हैं, उन सब ने जो है अपने महिलाओं महिला वोटरों को लुभाने के लिए तमाम योजनाएँ शुरू करी हैं। कई उदाहरण के लिए आपको जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, बिहार में तो अभी सुना ही आपने जैसा कुछ हुआ। तो इसको देखते हुए जो महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं, उनको सशक्तिकरण, उनको मतलब संबल दे रहे हैं, ये तो एक नाम है। पर इससे एक प्रकार से आप वोट को खरीद रहे हैं महिलाओं को और महिलाओं को वोट खरीदने का उनको लाभ भी हो रहा है। जैसे कि अभी बिहार चुनाव में की ही बात करें हम, तो उसमें अब की बार जो है 70 से 80% मतदान हुआ है, उसमें ज़्यादातर महिला वोटरों ने बढ़-चढ़ के भागीदारी करी है और उनकी भागीदारी का परिणाम ये रहा कि एनडीए सत्ता में वापसी एनडीए की हो गई। ये जो स्थिति है, इसके बारे में एक चिंताएँ भी अब होने लगी हैं। जैसे कि कुछ रिसर्च एक एक यहाँ पे एक आपका ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट जो है, वो ये बताती है कि राज्यों ने जो है 2025-26 में ही जो है, इन महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएँ से जुड़ी योजनाएँ हैं, उन्हीं में ही उन्होंने जो है 168 लाख करोड़ खर्च कर दिए। 9 राज्यों ने तो जो आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो महिलाओं को हो रहा है, जिसको डीबीटी भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने 9 राज्यों ने इसमें 1 लाख करोड़ खर्च कर दिए।
एक तरफ तो आपने कुछ साल पहले तक रेवड़ियां बांटने को लेकर विपक्षी दलों को घेराबंदी करी, जिसको कि चुनावी घोषणा पत्र में फ्रीबीज कभी कहा जाता है कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे किए कि हम युवाओं के लिए ये कर देंगे, हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे और चुनाव से पहले जो है वोटों लुभाने के लिए आपने तमाम योजनाएँ चला के किसी को पैसे बाँट रहे हो। अब जैसे राजस्थान में अब की बार 2023 के जो चुनाव हुए इसके पहले क्या मोबाइल वितरण महिलाओं को हो रहा है। जन आधार कार्ड बनाने का एक योजना शुरू की, इसमें महिला जो है परिवार को उसको प्रमुख मान के जन आधार कार्ड बनाए गए। तो महिला केंद्रित जो राजनीति हो रही है, इसको अगर आप गौर करके देखें तो यही जो है एक प्रकार से फीबीस का जो है एक बहुत बड़ा रूप सामने होके आ रहा है, जिसको कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं। इसलिए शुद्ध रूप से राजनीतिक पहल है, राजनीतिक दौड़ है, राजनीतिक एक पहल के रूप में राजनीतिक चाल है, राजनीतिक फ़ायदे की लाभ की चीज़ है। इसलिए इसको ये इसमें अगर देखा जाए तो ये राजकोष में बहुत भार इसका पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक ने इस पे चिंता जताई है और ये जो स्थिति इसका हो रही है, इसमें अगर आगे इसको देखा जाए तो इसमें आप देखिए कि इन योजनाओं से जो है विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जो राज्य जो हैं इन जो महिला सशक्तिकरण की जो तमाम योजनाएँ शुरू करी हैं, पैसे बाँटने की इनको लेकर के इसके लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? कुछ-कुछ राज्यों में तो ये पैसा जो है जो कृषि के लिए, जो बुनियादी सुविधाओं के लिए जो फंड अलॉट किए गए हैं बजट में, उनके पैसे निकाल के आप महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हो। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आपका कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। बुनियादी ढाँचे की जो योजनाएँ हैं, विकास कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है और तो और ये जो फ्रीबीज़ जो दे रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम से, इसमें ये जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। आरबीआई बहुत पहले ही जब प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये रेवड़ी बाँटने की जो चर्चा चलाई थी, इसका माहौल बनाया था, उस समय आरबीआई ने भी चिंता जताई थी कि ये फ्रीबीज़ जो है ये आप लोग बाँट के दे क्यों रहे हैं, राजनीतिक दल दे क्यों रहे हैं, इससे परहेज़ करें राजनीतिक दल। क्योंकि ये जो मुफ़्त के वितरण से जो जीडीपी प्रभावित हो रही है, आपके तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो इनको करना ही क्यों? पर इसका अभी तक किसी को किसी भी राजनीतिक दल ने इस दिशा में सोचा नहीं है। वो अब उनके लिए एक फ़ैशन सा बन गया कि जहाँ चुनाव आए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तमाम जो है रेवड़ियाँ बाँटने की घोषणाएँ कर डालें। किसी को कहीं कोई राज्य सरकार, कोई सत्ताधारी दल किसी राज्य के बैठा हुआ, वो महिलाओं को मोबाइल बाँट रहा है, बालिकाओं को स्कूटी बाँट रहा है, बालिकाओं को 12वीं तक पढ़ने के लिए हायर उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए फ्री एजुकेशन फ़ीस माफ़ की जा रही हैं। ये जो तमाम योजनाएँ हैं, महिला केंद्रित योजनाएँ जो हैं, ये राजनीतिक लाभ दे रही हैं, पार्टियों को सत्ता में भी वापस ला रही हैं, चुनाव भी जिता रही हैं, चुनावी वैतरणी पार करने का ज़रिया बन गई हैं ये सब योजनाएँ। पर इसमें कम से कम इसको इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमको विकास कार्यों से देश की जो देश की जीडीपी ग्रोथ है, उससे तो कम से कम खिलवाड़ ना किया जाए। अब आप देखिए कि जो योजनाएँ हैं सरकारों की, हम उनकी ज़रा एक आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की एक लाडली योजना है। इसमें राज्य की एक एक 1.226 करोड़ मतलब इतनी महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस योजना पर जो है 10 करोड़ रुपए जो है उसका भार पड़ रहा है राजकोष पर। ये इससे जो है राज्य का भार जो है, कर्ज जो है वो 4 लाख करोड़ और बढ़ गया है। शिक्षा, पैसा और जो शिक्षा और स्वास्थ्य के फंड हैं, उससे उनसे पैसे निकाल कर के आपने जो है लाडली बहना योजना में आप इसको खर्च कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। इसी प्रकार दिल्ली की योजना है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसमें देखिए क्या स्थिति है। इसमें जो पात्र महिलाएँ हैं, उनको आप जो है ₹1000 प्रतिमाह दे रहे हैं। ये
जो इससे स्थिति ये हो गई है कि आपने इस सोशल वेलफेयर की जो चीज़ है, उससे आपने 5,000 करोड़ रुपए जो है आपने इस मद में मतलब महिलाओं को बाँटने के मद में आपने आवंटित कर दिए हैं। इससे क्या हुआ कि जो आपका जो टोटल बजट है, उसका 58% जो है आपने एक प्रकार से जो है इसी महिला सम्मान योजना के लिए आपने पैसा उसको दे दिया। इसकी स्थिति क्या हुई कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये चेताना पड़ा कि आपका जो दिल्ली का जो एक सरप्लस बजट अभी तक हो रहा था, वो डेफ़िसिट में चला गया है। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी योजना करने से? एक और इसी से जुड़ी एक और वो छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए आप। छत्तीसगढ़ में एक महतारी वंदन योजना चलती है। वो केवल विवाहित महिलाओं के लिए है। उसमें 1,000 रुपए प्रतिमाह जो है वो विवाहित विवाहित महिलाएँ जो होती हैं, विवाहिता जो होती हैं, उनको दिया जाता है। ये जो है 2024 और 25 के बजट में इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने इस योजना को वहाँ जाके जो है उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। इसका परिणाम क्या हुआ? आप में छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता मिल गई, एक लाभ ये बहुत बड़ा हो गया। पर आपने उस पैसे को जो है, जो आपने जो म म बजट का प्रावधान जो आपने 3,000 करोड़ का किया था, वो निकाला कहाँ से आपने है? आपने निकाला कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फंड होता है, उससे निकाला है। 3 राज्यों को तो आपने हाल देख ही लिया है। उसके अलावा 3 राज्य तक ही ये बात सीमित नहीं है। ये आप देखिए कि इस समय जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक प्रकार से हर राज्यों के बीच में एक होड़ सी मच गई है। वो होड़ देखिए क्या है। अब आपको ज़रा थोड़ा एक नाम बताते हैं कि किस किस राज्य में कौन-सी योजना महिलाओं केंद्रित चल रही है। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीर भंडार योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, तमिलनाडु में मांगालीर उरुमई योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, असम में एमएमयूए और लखपति बैडेऊ योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन है ही है, दिल्ली में महिला सम्मान योजना चली रही है, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसी प्रकार से हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना निधि। हर राज्य में नाम अलग-अलग दिए गए हैं, पर सबका उद्देश्य यही है कि हमको महिलाओं को लुभाना है, महिलाओं को लुभा करके जो है हमको राजनीतिक लाभ लेना है, चुनावी वैतरणी पार करनी है। जब ये सोच राजनीतिक दलों का आ जाए, तब आप क्या उम्मीद करते हैं किसी से, किसी राज्य से या किसी पार्टी से कि वो ओवरऑल जो है, जो एक समग्र जो है विकास की बात सोचे? उसको तो वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, महिलाएँ जो हैं वो स्वभाव से संवेदनशील होती हैं। उनको ज़रा भी हल्का-सा कोई एक सहानुभूति दिखा दे, उनको हल्की लाभ की बात कर दे उनके लिए लेकर के, तो ज़ाहिर बात है वो प्रभावित जल्दी हो जाती हैं। और इतना प्रभावित होती हैं कि फिर वो इधर-उधर नहीं सोचती हैं, आगा-पीछा कुछ नहीं सोचती हैं। फिर उनको लगता है साहब जिसने हमारे सुख-दुःख में साथ दिया, जिसने हमको आर्थिक लाभ पहुँचाया है, हम तो उसी को गुण गाएँगे। जैसा कि बिहार में दिखाई पड़ा इसी चुनाव में, जो बिहार के विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं। आप तमाम वीडियो उस चुनाव के दौरान के देख लिए, महिलाओं से बातचीत की वीडियो देख लीजिए, महिलाओं को वो कोई कतारें जो मतदान केंद्र में लगी उनको देख लीजिए। उससे आपको साबित हो जाता है कि वहाँ पे जो पैसे महिलाओं को सरकार दो उस तत्कालीन सरकार ने ट्रांसफ़र किए, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान किए, तो हम चर्चा कर चुके हैं। उसके लाभ ये हुआ कि महिलाएँ इतनी प्रभावित हुईं उससे कि उन्होंने खूब वो जम के वोट दिया और खुल के वोट दिया। जो वीडियो आते हैं वहाँ के, उनमें आप देखिए, अगर कोई एंकर पूछ रहा है किसी महिला से कि भाई आप किसको वोट देने जा रही हैं? आपका क्या
इस माहौल को लेकर के, चुनावी माहौल को लेकर क्या मत है, तो सीधे-सीधे वो यही बात करती हैं कि साहब नीतीश कुमार बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने हमको बहुत पूछा है, हमको उन्होंने पैसा दिया है, तो हम तो उन्हीं के पक्ष लेते, उन्हीं समर्थन करते, उन्हीं को वोट देंगे। ये असर जो पैसा ट्रांसफ़र का महिलाओं को होता है, ये असर जो है आपने एक संदेश पहुँच गया समूह के पास कि साहब महिलाएँ जो हैं, उनको आप पैसा दो और आराम से जो है उनके वोट अपने पक्ष में करो। ये सारी राजनीतिक दलों ने इसको देखा है, समझा है, उनके पास संदेश पहुँच गया। उसी का परिणाम है कि जो इतनी सारी योजना जो मैंने आपको गिनाई हैं और जो आपको बताया है, वो इन्हीं योजनाओं का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हो, जो भारत जैसे देश में महिलाओं को सशक्तिकरण, बेटियों का सशक्तिकरण, बेटियों को शिक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये जो आपके नारे हैं, ये सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सामाजिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। और जो जहाँ पे ऐसा माहौल है घरेलू हिंसा का, जहाँ महिलाओं की प्रताड़ना का रेट जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा, वहाँ आप ठीक है, आप महिलाओं को सशक्तिकरण करो, बड़ी अच्छी बात है इसके लिए। पर कम से कम ये तो देखना ही पड़ेगा ना कम कि आपको जो है आप चुनावी लाभ लेकर के आपने जो सत्ता में आ गए, पर आपने जो राजकोष को जो नुकसान पहुँचाया है, वो भी एक अक्षम अपराध की श्रेणी में वो चीज़ आती है। कम से कम उसको तो हमको देखना ही पड़ेगा ना कि वो कैसी स्थिति बन जाती है। अगर हम वो नहीं देखेंगे और अंधाधुंध जो है हम केवल वोट बैंक की राजनीति करेंगे और वोट वोट बैंक की राजनीति करके हम सत्ता में आएँगे, तो उसके बाद फिर आगे जब स्थिति बनेगी, विकास कार्यों की बात आएगी, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की बात आएगी, तो वहाँ ठन-ठन गोपाल है। बिल्कुल सामने स्थिति वही आएगी। और इसीलिए जो ज़िम्मेदार संस्थाएँ हैं जैसे आरबीआई है, आपकी ये जो रिसर्च जो कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, शोध जो संस्थान हैं और आपके जो नीति आयोग है, ये सब इस समय-समय में इस पे चिंता व्यक्त करते रहते हैं कि ऐसी स्थिति अगर आप लाएँगे, तो ज़ाहिर बात है कि आपका राजकोष प्रभावित होगा, राजकोष प्रभावित होगा तो आपकी विकास योजनाएँ प्रभावित होंगी, जो कि सामने आँखों में स्पष्ट पुष्टि हो रही है इनकी लेकर के उनकी। तो हमको ये बिल्कुल इसको ध्यान के रखना पड़ेगा कि अगर हम महिलाओं को या महिलाओं को ही कर रहे हैं, तो उनको लेकर हम सशक्तिकरण करते हैं, तो हमको ये एक बार सोचना पड़ेगा कि हम इसके बारे में पुनर्विचार करें और महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, उनको जो बिल्कुल विपन्न स्थिति में हैं, जो गरीब तबके की हैं, उनको संपन्न करने के लिए कुछ उनको आर्थिक लाभ भी पहुँचाएँ। पर एक ऐसी स्थिति उनकी न बना दें कि वो भी जो है आगे चल कर के केवल सरकारी मदद के ही हिसाब से बिल्कुल रह जाएँ, फिर काम-धंधा खत्म कर दें, मेहनत जो करती हैं वो खत्म कर दें। और एक जो चर्चा की जाती है आदिवासी समुदाय के बारे में, आदिवासी तबके के बारे में कि और जो इस प्रकार की जो सुदूर जो में जो आपके रिहायशी बस्तियाँ हैं आदिवासियों की, वनवासियों की, उनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब उनको कुछ जब उनको समस्या होती है तो वहाँ जाके फ्री में गेहूँ उनको दे दिया, अनाज दे दिया गया, पैसे दे दिए गए, जो सुविधाएँ उनको दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो समुदाय है, वो केवल देशी दारू पी करके, ताड़ी पी करके, नशा करके, व्यसन करके अपना पड़ा रहता है कि उसको मालूम है कि जब हमारे ऊपर संकट आएगा तो सरकार हमको आके पैसे दे देगी, मेरे घर भर देगी अनाज से और हमको पैसे देगी ताकि हमारा काम गुज़र-बसर चल जाएगा। ये जो एक सोच उस छोटे-से तबके में पनपी हुई है, आज वही सोच कहीं ऐसी फ्रीबीज़ लेकर के महिला, चूँकि हम लोग के समाज में आधी दुनिया मानी जाती है। जनसंख्या का आधा वर्ग, करीब-करीब आधा वर्ग जो है अगर यही सोच लेगा कि सर हमको अब करना क्या है, हमारे लिए सरकार तमाम योजनाएँ चला ही रही हैं। हमको फ्री में पढ़ाई हमारी कर रही हैं, स्कूटी बाँट रही हैं, पैसे दे रही हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें उनको फ्री में मिलती चलेंगी, बिना किसी मेहनत के, श्रम के उनको मिलती चलेंगी, तो
डर इसी बात का है, शंका इसी बात की है कि कहीं एक बड़ा वर्ग जो है यही सोच में अपने सारे जो काम जो उसको जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे मुँह ना फेर ले। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे और केवल चुनावी लाभ के लिए, चुनावी वैतरणी पार करने के लिए हम ये सारे जो हथकंडे हैं, हथकंडे ही कहा जाएगा फ्री बाँटने के, और अगर वो अपनाते रहे तो आगे भविष्य जो है देश का जो है वो ज़्यादा साफ-सुथरा है, उज्ज्वल नहीं दिखाई पड़ता है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा इसको लेकर के, सख्त निर्णय है। हालाँकि आज के राजनीतिक दल जो हैं जो कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके लिए ये लेना बड़ा ही बहुत ही साहसिक हम उनको मानेंगे कि अगर वो ये निर्णय लेते हैं। पर इस निर्णय को इसलिए भी लेना ज़रूरी है कि देश का भविष्य का सवाल है, देश के विकास का सवाल है। अगर हम ऐसी योजनाओं को हम तत्काल इस पे अंकुश नहीं लगाएँगे और एक सामान्य जो एक न्यायोचित जो जो मदद है, जो सहायता है महिलाओं की, वो देने के बाद बाकी जो ये पैसों का बँटवारा है, ये रोकेंगे, तो इससे आगे स्थिति अपने देश की ही सुधरेगी, क्योंकि आपको सरकारों को, राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देश की एक 140 करोड़ आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको हमको जो है उनको गुज़र-बसर करने के लिए हमको नीतियाँ बनानी पड़ रही हैं, विकास कार्य करने पड़ रहे हैं। तो एक समग्र समग्र दृष्टिकोण लेकर के आपको चलना पड़ेगा। इसी अगर उसको उस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे और केवल इसी प्रकार से आप काम करेंगे तो आगे चल के स्थिति खराब होनी है, हो रही है। तो आपको जो है ये फ्रीबीज़ की बातें जो काफ़ी पहले आप खुद कर चुके हैं, प्रधानमंत्री महोदय कर चुके हैं, आरबीआई जैसे संस्थानों ने इस पे चिंता व्यक्त की है। तो हमको इस पे वाक़ई में इस पे हम उनको भी, राजपुरुषों को भी जो है, जो सत्ताधारी हैं, उनको भी गंभीर होना पड़ेगा और ये जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो एक जो चलन चला दिया है डीबीटी का, उसको समाप्त करना पड़ेगा। या उसमें हल्का-सा एक रीज़नेबल जो है, रीज़नेबल कहिए या एक न्यायोचित कहिए, जो एक निर्णय उसके लिए लेना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आप इसको मेहनत करती हैं, आप कुछ ट्रांसफ़र पैसा करते हैं, तो फिर आपको उधर कुछ काम भी करना पड़ेगा, देश के विकास के काम करने पड़े। जैसे कि पहले आपने ये मनरेगा जो एक योजना इसी इसी इसमें है कि आपने विकास कार्य भी करा दिया, उसी नाम पे आपने मेहनताने के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में आपने उनको पैसा दिया। ये तो एक जायज़ चीज़ है कि आपने कुछ श्रम भी किया, श्रम करने के बाद आपको पैसा मिल गया और उससे 2 चीज़ हुई, एक तो आपका घर-परिवार सुधर गया, आपको पैसा मिला, आपने घर-परिवार में लगाया, आपकी आर्थिक चिंता दूर हो गई। उधर आपको उन्होंने जो श्रम किया, उससे कुछ विकास कार्य के नाम पर कुछ कुछ काम हुआ, दिखाई पड़ा, जो कि आगे जनता के लिए और उसके लिए वो कार्य काम आएगा। सड़क का निर्माण है, तालाब का निर्माण है, जो मनरेगा में होते रहते हैं। तो आपको मनरेगा के ही जो आपकी जो योजना है, इसको ही सुदृढ़ करके, इसमें ही आपको अगर महिलाओं को कुछ देना है, तो आप इसी में ही कुछ ऐसा एक प्रावधान कर सकते हैं कि मनरेगा कार्य जो है, उसमें महिलाओं के लिए एक आप आरक्षण तय कर सकते हैं कि साहब मनरेगा के जितने भी कार्य होंगे, उनमें 50% 60% महिलाएँ ही श्रमिक उसमें शामिल की जाएँगी और उनको जब पैसा मिलेगा तो घर परिवार में लगेगा। क्योंकि मनरेगा के बारे में एक शिकायत ये भी आती है कि साहब कि आपने पुरुषों को जो श्रमिक के रूप में आप शामिल करते हैं, पुरुष मनरेगा में श्रमिक जो आएँगे तो साधारण गरीब परिवार के ही लोग आते हैं। पुरुष लोग जो पैसा मनरेगा में अपने काम को मिलता है उससे दारू पी लेते हैं, जो और व्यसन करते हैं, घर में पैसा नहीं देते हैं, एक शिकायतें सामने आती रहती हैं। तो आप अगर उसी योजना में आप महिलाओं का ही संख्या बढ़ा दी, उनको सीधा पैसा मिल गया, तो वो पैसा उनके घर में लगेगा और वो भी जो है महिलाओं को सशक्तिकरण का ही एक उपाय होगा। पर उससे आपको साथ-साथ एक लाभ भी होगा सरकार को, राज्य को, शासन को, प्रदेश को, देश को, कि उसी बहाने कुछ न कुछ आपने विकास का, निर्माण का या कुछ सड़कें बनाने का, तालाब बनाने का, इमारतें बनाने का आप कुछ काम भी करवा लिया।
आपको इसी प्रकार से फ्रीबीज को रोक करके और आपको ये काम करना ही पड़ेगा और तभी कुछ मतलब स्थिति सुधर सकती है कि जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो आप बिना किसी उपाय के, बिना किसी श्रम के, बिना किसी कारण के जो है आप जो 1000 रुपये, 1500 रुपये जो आप महिलाओं को दे रहे हो हर महीने लेकर के, इसको ये इस पे रोक लगना ही जो है एक सही माना जाएगा। और उसमें आप एक शर्त जोड़ सकते हैं कि जो हम 1500 रुपये दे तो रहे हैं, पर इसके बदले जो महिलाओं को कुछ न कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे, ऐसा श्रम करना पड़ेगा या ऐसा कुछ आपको जो है योगदान करना पड़ेगा समाज विकास को, देश विकास में, जो कि आगे चल के देश, समाज और उसके लिए काम आ सके। जिन तबके की महिलाओं को आप 1000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं, उन सब के अपने वो सब ऐसे वर्ग से आती हैं जहाँ पे कुछ न कुछ कुटीर उद्योग काम ज़रूर होता होगा वहाँ पे इनके यहाँ। आप उसी पैसे से उनकी जिस काम में वो पारंगत हैं, आप उन्हीं काम को ही उनसे करवाने का एक उपाय करिए, एक सुझाव दीजिए, एक प्रयास करिए। हो सकता है कि आपको उन कुटीर उद्योग से जो उसी पैसे से काम करने की चीज़ें मिले, जो उत्पाद तैयार हों, वो अपने उन्हीं के काम उनकी रोज़गार, उनके आमदनी की वृद्धि करने के साथ-साथ वो उत्पाद आपके जो है काम आने वाली चीज़ें पर जनता उसको खरीदेगी। देश आपके जितने विभिन्न विभाग हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनकी उपलब्धियाँ भी उसी बहाने सामने आएँगी और वो भी उसके बेचान के लिए, उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए, उनके जो उत्पाद उनको बेचने के लिए एक आप प्लेटफ़ॉर्म उत्पन्न कराइए सरकार, ताकि वो बिकें। उससे राजकोष को भी कुछ पैसा आमदनी हो और साथ-साथ महिलाओं को भी कुछ मिले। तो वो हो सकता है कि आगे जाके स्थिति ऐसी बन जाए, महिलाएँ ऐसी संपन्न उस आर्थिक स्थिति से हो जाए कि उनको आपको ये 1000-1500 देने की स्थिति भी ना बने। उनका सशक्तिकरण, सुदृढ़ीकरण उसी से हो जाएगा। तो इस पे विचार करना ज़रूरी है। फ्रीबीज़ पे जितनी जल्दी हो सके नियंत्रण लगाएँ, रोक लगाएँ और इस प्रकार से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो एक प्रथा चला रखी है, राजनीति को लेकर के, चुनाव को लेकर के, इसमें हल्का-सा रोक लगाएँ। हालाँकि नेताओं के लिए ये ऐसे इस प्रकार के रोक लगाना अपने वोट बैंक को हल्का-सा से छिटकाने की जो भय उनके अंदर रहता है छिटकने का, उस पे हल्का-सा एक मजबूत हो करके, दृढ़ हो करके उस पे हल्का-सा संयम लगाना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। तभी आगे जा कर के सबों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। शासन के लिए, प्रशासन के लिए, यहाँ तक कि जनता के लिए भी लाभ की स्थिति बनेगी और आपका राजकोष जो है उस पे भार भी कम पड़ेगा, बोझ कम पड़ेगा और विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए जो आवंटित फंड हैं, उनका भी दुरुपयोग रुकेगा और वो फंड उसी कार्य में लगेंगे और इससे एक समग्र विकास, पूरे देश के विकास कार्यों की एक गंगा बहेगी। इसी उम्मीद के साथ इस वार्ता को आज यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.